राहुल गांधी आज बिहार में थे, राजधानी पटना में थे और उनके साथ साई की तरह अगर कोई शख्स साथ था तो वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, शकील साहब। शकील साहब, राहुल गांधी के साथ आप जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर होटल, होटल के बाद कार्यक्रम स्थल और फिर राबड़ी आवाज़ और फिर एयरपोर्ट छोड़ने तक आप गए, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? जब राहुल गांधी पटना पहुंचे तो उनके जहन में कौन से सवाल है और क्या कुछ वो जानना चाहते थे और आप लोगों ने क्या कुछ फीडबैक दिया? देखिए, राहुल गांधी जी की आमद और आमद की धमक वो तो चारों तरफ है, और जो बातें उन्होंने कही हैं, और जब आप ये पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, राहुल गांधी जी बहुत ही क्लियर थे कि एक तो सबसे पहले उन्होंने अभ्यर्थियों का सवाल हम लोगों से पूछा कि क्या सिचुएशन है, क्या। फिर हम लोगों ने उसके ब्रीफ किया। फिर यहाँ कैसे क्या पार्टी की तैयारी है उसके बारे में बात की, और ख़ास तौर पर ये जो सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की धारा है उसको कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत करे। फिर अभी जाने के क्रम में उन्होंने डिटेल में बातें की, ख़ास तौर पर लैंडलेस लोगों के लिए बात की, जिसको पट्टा नहीं मिला है। सरकार ने कहा था कि 95 लाख लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ के हैं, जो कि का सेंसस में ये आया है, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। तो ये सारी बातें बड़े ही मतलब मुस्तैदी के साथ और सीरियसनेस के साथ हुई है। सब तमाम पार्टी के लोगों ने भी कहा और हम लोगों ने भी कहा, और हम लोगों ने उनसे ये आग्रह किया है कि चुनाव चूँकि बिहार का है और आपके आने के बाद ही ऐसा लगता है कि चुनाव का बिल्कुल तो भूख ही दिया है आपने, तो मिलजुल करके हम लोग को लड़ना है। और जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो राहुल गांधी के प्रिय मुद्दे हैं और हम सब के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता का, आर्थिक विकास का, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैंड टू द टीलर्स, ये जितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में हुई। लालू जी के आवास पे भी गए और लालू जी के आवास पे मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, आने वाले दिनों में कैसे क्या करना, सब पे बात हुई। अच्छा माहौल था। लालू जी के यहाँ तो पूरा घर घूमे। हाँ, घर घूमे, क्योंकि उनको पशु को देखने का था, तो उनका तो लालू जी का अपना अंदाज जैसा होता है। सोनिया जी से भी बात की, हाँ, फ़ोन पे। तो एक अच्छे माहौल में, जाहिर सी बात है हमारा गठबंधन है, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है, गठबंधन मजबूत है। लालू यादव ने घर में जो जानवर है उनको दिखाया खुद ले जाकर राहुल गांधी, या राहुल खुद गांधी गए, देखना चाहते थे? नहीं नहीं, खुद गए और पूरा घूमे। फिर 2 मंदिर हैं, साईं बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, उसको घूमते हुए जैसे एक परिवार में लोग जाता है। और राहुल गांधी जी के बारे में आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना ही चाहिए कि वो एक थॉरो, जेंटल, गुड बिहेवियर की पर्सनालिटी है, तो वो इस बात को हमेशा मेंटेन करते हैं। सेक्रेटरी साहब, जब राहुल गांधी पटना आए थे, सीएम आवास होकर वो गुजरे थे, उस वक्त तो राबड़ी देवी के यहाँ आवास पर जाने का कोई प्लान नहीं था। क्या नीतीश कुमार के घर से गुजरते हुए राहुल गांधी के मन में कोई ख्याल या उन्होंने कुछ पूछा था क्या? इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोगों ने जाहिर सी बात है कि बिहार में जो सरकार चल रही है और सरकार की जो कुनीतियां हैं, जिसके कारण बिहार की ये सिचुएशन हुई है, तो ये तो क्लेम नहीं कर सकते हैं ना नीतीश जी या उनका अंडा गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये तो नहीं कह सकता है ना कि हमको मौका नहीं मिला। आपको 20 साल का मौका मिला है, तो 20 साल में आपका गुड गवर्नेंस का नतीजा क्या है, वो तो हमारी चर्चा का विषय है ही, और फैक्ट भी यही है। राहुल गांधी से आप लोगों ने कुछ अन्य बातें बताई हो पार्टी और संगठन को लेकर? जैसे कि हमें जानकारी है कि प्रमंडल वाइज राहुल गांधी के दौरे की चर्चा आप लोगों ने की थी। नहीं, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने कहा भी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा दौरा बिहार में हो। तमाम एमएलएज ने भी ये बात की, एक सुर में ये बात थी कि 9 कमिश्नरी है, अगर हम लोग चुनाव के पहले ही 9 कमिश्नरी में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, तो जो हम चाहते हैं बिहार में एक बदलाव हो और जिसकी धमक दिख भी रही है, तो उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो हम लोग का आग्रह था ही। गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाने के बाद क्या राहुल गांधी के विचार है? क्योंकि उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों से तो बातचीत की होगी। नहीं, देखिए, वो डिटेल में उन्होंने पहले तो मुलाकात की, आप चाणक्य होटल में सारे लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद खुद ही कहे कि चलो धरना स्थल पे चलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फफूंद की तरह आ गए हैं। हम लोग सीरियस लोग हैं। जब धरना चला था और है और आने वाले दिनों तक, तो हम लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और न्याय संगत बात। फिर हमने उनको बताया, और उनका भी मानना था कि ये सिस्टमेटिक फेलियर यहाँ हुआ है। आप अगर ये पूरी व्यवस्था देखिए, हमेशा लीक हो जाता है। हाँ, और छात्रों ने जो छात्रों पे प्रहार हुआ है उसका वीडियो देखा और चिंता जताई कि किस तरह से सरकार बिहेव कर रही है। राहुल गांधी जब लालू आवास पे पहुंचे, उसके पहले उन्होंने सदाकत आश्रम में एक बयान दिया था। इस बयान के बाद बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस वक्त की ये चर्चा हो रही है उस वक्त गठबंधन में आपकी सरकार यानी राहुल गांधी की सरकार थी और खुद वो उस समय कह रहे थे कि उनकी सरकार ने काम किया, और आज वो कह रहे हैं कि जातिगत जो गणना की रिपोर्ट है वो गलत है।
क्योंकि बहुत सारा मामला तो बाद में आता है ना। जातीय जनगणना यहाँ हुआ, असेंबली में पेश हुआ, उसके कुछ आंकड़े आए। उसी जातीय जनगणना में तो 95 लाख आदमी को जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको ही 2-2 लाख रुपया देने की बात हुई थी। उसी जातीय जनगणना में 9 शेड्यूल में बात डालने की बात थी। उसी जनगणना के वक्त नीतीश जी का ये बयान था कि हम आरक्षण को 65% तक ले जाएंगे। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब आधा अधूरा काम हुआ ना। आईवाश करने के लिए नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि आईवाश नहीं करना, करना है तो पूरा। जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट ही गलत थी। जाहिर सी बात है कि जब रिपोर्ट, आप एक तो ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट हड़बड़ाहट में आपने दिया है, डिटेलिंग उसकी नहीं की है। अगर आप डिटेलिंग करते तो आपको पता चलता। और डिटेलिंग जो कुछ भी आपको जानकारी हासिल हुई है, उस जानकारी के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस था वो कितना कमज़ोर रहा, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। साहब, जब रिपोर्ट जारी हो रही थी तो वो आप सरकार में बैठे थे, आप रिपोर्ट जारी कर रहे थे, राहुल गांधी रिपोर्ट जारी करवा रहे थे, तेजस्वी जारी कर रहे थे, और इसको उपलब्धि मान रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। नहीं, एकदम मतलब अपने ही किए हुए काम को गलती। वन स्टेप उपलब्धि हम भी मानते हैं, लेकिन स्टेप तो तभी होता है जब हम किसी सीढ़ी को मंजिल तक जाने पे, पहली सीढ़ी तो पहली सीढ़ी आपने किया, आखिरी सीढ़ी तक जाके मंजिल पे कौन पहुंचाएगा? तो आज से तो यह कहा जाएगा ना राहुल गांधी ने गलत कर दिया था। राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करें। कॉन्टेक्स्ट यही था कि आपने जातीय जनगणना का इतना ढोल पीटा और पेश किया। हम लोगों से बात हुई थी जब हम लोग यहाँ से गए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो तो फिर वो बढ़िया से हो, और उसके जो रिकमेंडेशन आए उस रिकमेंडेशन को बिहार में हमको लागू करना चाहिए। अब आप लोग भी मानिएगा ना कि गलत रिपोर्ट जारी हुई है। जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के बाद के स्टेप्स नहीं लिए गए तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब बातचीत कर रहे थे लालू यादव के घर पे, सामने आप भी बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो दिखाया, शायद वो वीडियो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार जी ने जो 2 अपने बयानात दिए हैं, तो उन बयानात की वहाँ पे चर्चा थी। राहुल गांधी बयान सुनकर हंस रहे थे कि अब बताइए नीतीश कुमार क्या बोल रहे अब इतना डिटेलिंग में तो आप लोग देखते हैं। एक वीडियो दिखाया, महिलाओं के प्रति जो उनका उद्गार था वो वहाँ चर्चा का विषय बना, वो दिखाया, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी लालू परिवार से मिलने के बाद पार्टी के नेताओं को कोई टास्क, कोई टिप? बिल्कुल, पार्टी के नेताओं को उन्होंने, देखिए एयरपोर्ट पे जिस समय हम लोग को मिल गया था कि हम लोगों को जो बातें उन्होंने कही है, बातें हैं एम्पावरमेंट की। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, उसको स्ट्रक्चर में कैसे लाया जाए, उसको प्राथमिकता कैसे दी जाए, और उसके लिए काम कैसे किया जाए, उस पर भी डिटेल में बात हुई है। जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, उस पर कहेंगे। सीट के ऊपर पर्टिकुलर कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने ये कहा है कि यूनाइटेडली मीटिंग हो जितनी जल्दी हो सके, और फिर हम लोग यूनाइटेडली ही लोगों के बीच में जाए। कोई ऐलान भी करना है, बेशक तेजस्वी यादव ही उसको उस ऐलान करे, लेकिन वो जो यूनाइटेड ऐलान होना चाहिए। एक आखिरी सवाल एक बार फिर से लेंगे कि गठबंधन को लेकर दरार की खबरें आ रही थी, आज जिस तरीके से यह मुलाकात हुई और तस्वीरें जारी की गई, मीडिया को अंदर बुलाया गया, ये उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई या अपने सहयोगियों को बताने की कोशिश की गई कि भ्रम में न रहें? जाहिर सी बात है कि ये भ्रम फैलाया किसने था? आप बंधुओं ने बने। हम लोग तो सवाल कोई उठेगा तो हम चुपते नहीं हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल कोई, अगर हम यही कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण काम को लेकर चल रही है और उसका अपना एक इतिहास है, तो कोई हमको कम आके कोई ज़्यादा हो, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि यूनाइटेडली एक फोर्सफुल तरीके से हमको समाज में जाना है। इसको बार बार रीइटरेट करने की आवश्यकता है, बार बार कहने की आवश्यकता है। जो बात हम लोग कह रहे हैं, नहीं, ममता ने शुरू किया, लालू फिर उसके साथ खड़े हो गए, तेजस्वी यादव ने इधर कहा कि नहीं भाई हम गठबंधन के लिए केवल लोकसभा तक था, और अब सवाल उठने लगा कि क्या अलग अलग हो जाएंगे? फिर तेजस्वी तो सब पर्दा छट गया ना। आज इसी पे खत्म कीजिए, सब पर्दा छट गया है। अब बाद क्या खिलाड़ी चर्चा हो रही थी, खासतौर आज तो बिहार का खाना क्या रहे, घुगनी है, चूड़ा है, यही सब ना यहाँ का है, तो वो सब खाए। हरा चना की बड़ा चर्चा हो रही है। हरा चना बिहार का, पटना का महत्वपूर्ण आइटम है, खाना ही चाहिए। चलिए, तो आज राबड़ी देवी के आवास पर राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन जब राहुल गांधी पटना पहुंचे उस वक्त गाड़ी में शकील साहब मौजूद थे, एयरपोर्ट से लेकर हर कार्यक्रम स्थल तक, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें नहीं कही,
लेकिन बिहार की जो वर्तमान सरकार एनडीए की चल रही है उसकी नाकामियों की चर्चा जरूर हुई और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार आकर चुनावी बिगुल एक तरीके से फूंक दिया है और उनका लक्ष्य है कि बिहार में चुनाव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर राहुल गांधी खुद पहुंचे और लोगों से बातचीत करें। अब देखना होगा कि बिहार में जो गठबंधन की तस्वीर दिखाने की कोशिश आज की गई है देर शाम, उस तस्वीर का असर चुनाव तक कितना रहता है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।